न्यूमरोलॉजी यानी अंकों द्वारा रहस्यों की खोज। क्या आप जानते हैं कि अंक आपकी व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों को समझने की कुंजी है? न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जीवन में छिपे हुए पैटर्न और कोड को प्रकट करता है। न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक की अपनी अनोखी ऊर्जा और कंपन होती है। आपका लाइफ पाथ नंबर आपके जीवन की यात्रा और चुनौतियों को प्रकट करता है। आपका डेस्टिनी नंबर आपके जीवन के उद्देश्य और संभावनाओं को दिखाता है और आपका सोल अर्ज नंबर आपकी गहरी इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणाओं को प्रकट करता है। अंडमान आरजीटी रोड में स्थित ईशा न्यूमरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से संपर्क कर आप अपने अंकों को समझकर अपने करियर, रिश्तों और जीवन तथा व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में भी पहचान कर सकते हैं। एक अधिक संतुष्ट जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। कॉल नाउ। कौन से सजे तेरे सपने खास, भरोसे की नींव पर बने नए आगाज। मुस्कान तेरी है हमारी शान, मिस कौन विश्वास था टूट अरमान। जय हिंद, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं इस समय मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मल्टीपर्पज़ हॉल में, जहाँ होने जा रहा है 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का वैलिडेटरी फंक्शन। ये कार्यक्रम डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा आयोजित किया गया है और इसका मकसद है हर नागरिक तक सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत का संदेश पहुंचाना। इस मंच पर आज सिर्फ पोषण की बात नहीं होने वाली, बल्कि उन माँओं के सपनों की बात होने वाली है जो अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन चाहती है। यह अभियान उन हर बच्चों के लिए है जिनके चेहरे पर मासूम मुस्कान है, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है बैलेंस डाइट और सही पोषण की। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान स्कूलों, आंगनवाड़ियों और पूरे समुदाय के विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्थ कैंप्स और न्यूट्रिशन ड्राइव्स का आयोजन हुआ और उन सभी प्रयासों का ये समापन समारोह है। आज का ये कार्यक्रम से ये साबित होता है कि पोषण सिर्फ खाने तक सीमित नहीं, बल्कि एक सोच है, एक जिम्मेदारी है, एक आंदोलन है जो हर घर, हर स्कूल और हर समाज तक पहुँचना चाहिए। आज का दिन एक यादगार संदेश देने वाला है कि जब तक देश का हर एक बच्चा पोषित नहीं होगा, तब तक भारत का भविष्य मजबूत नहीं बनेगा। और इसी दृष्टिकोण के साथ यहाँ शुरू होने जा रहा है एक ऐसा समारोह जो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, एक प्रतिज्ञा है, एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण की। तो चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ की पूरी ग्राउंड कवरेज आप तक पहुँचाते हैं। रेस्पेक्टेड आज की चीफ गेस्ट साहिबा, हमारे सेक्रेटरी कमिश्नर कम सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर श्रीमती चंचला यादव IAS ऑफिसर, यहाँ पर उपस्थित हमारे सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर श्री एल कुमार जी, हमारे बीच उपस्थित DHS मैडम डॉक्टर सुजन धोनी, डिप्टी डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर डॉक्टर सिद्धार्थ सर, आयुष से आई हमारी डॉक्टर मानविका दत्ता और हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एवं यहाँ पर उपस्थित बाकी जितने भी डिग्निटरीज हैं, हमारे बीच उपस्थित जितने भी ICDS कार्यकर्तागण और रॉकेट लर्निंग से आई हुई मैडम प्रतिभा मैडम, और हमारे बीच एक मैडम उपस्थित है जो चंद दिनों पहले हमारे ऑफिस से रिटायर हुई, मिस रीता देवी, एवं यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकी, आप लोग सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज इस राष्ट्रीय पोषण माह की जो अंतिम दिन है, जिसका हम लोग कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए उपस्थित हुए हैं, पोषित राष्ट्र
all our CDPOs and Nitya Sevika. It gives me immense pleasure to warmly welcome you all to the very big function of long Social March celebration, organized by Department of Social Welfare, Andaman and Nicobar Administration. This year's Social March carried the inspiring message of Swasth Nari Sashakt Parivar, a reminder that the health and empowerment of women form the foundation of a strong and progressive society. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं यहाँ उपस्थित प्रशासन के वरिष्ठ नागरिकगण, आज 8वीं राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा महीने भर आयोजित विभिन्न गतिविधियों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का हमारा विनम्र प्रयास है। आइए इस वीडियो का अवलोकन करते हैं, जिसमें महिलाओं, बच्चों और समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। छोटे बच्चों की आधार पद्धतियाँ, पोषण और बच्चों की देखभाल में पुरुषों की भागीदारी, पारंपरिक पौष्टिक खाद्य संसाधनों को बढ़ावा देना, अभिसरण और डिजिटीकरण एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आयोजन के लिए विशेष पंजीकरण सुविधा दर्ज की गई। पोषण भी पढ़ाई की पहल के तहत शुरुआती शिक्षा को पोषण के साथ एकत्रित किया गया। is designed for children aged 0 to 3 years, focusing on stimulation-based activities that nurture sensory, emotional and cognitive development in the early years. The signing of the Memorandum of Understanding between the Department of Social Welfare, Andaman and Nicobar Administration and Rocket Learning Private Limited, New Delhi. Under this partnership, Rocket Learning Private Limited, a leading social impact organization, will provide इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत करें। आज पूरा एक महीने का जो एक्टिविटी आप लोग क्लोज कर रहे हो और इसमें एक वीडियो देखने के बाद आज आपकी जो एक्टिविटीज की बाकी रिपोर्ट्स थ्रू आउट द मंथ देखी और आज का डिस्प्ले भी, कि वो पेरेंट भी हम स्ट्रगल करते हैं कि बच्चे को क्या कराएं, क्या बताएं, घर पे आ गया है, आंगनबाड़ी में तो कुछ ही घंटे हैं ना, घर पे आ गया, अब क्या बात करें बच्चों से। तो वो भी अगर हर पेरेंट दिन में आधा घंटा भी समय निकाल के कोई डेडिकेटेड एक्टिविटी कराएगा तो बच्चों के मानसिक विकास में बहुत फर्क पड़ेगा। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम बच्चों के पोषण पे पूरा ध्यान दे रहे हैं आंगनबाड़ी की तरफ से, लेकिन पेरेंट्स भी इक्वली भागीदार बने और पढ़ाई में भी हम ध्यान दें, लेकिन पेरेंट्स भी इक्वली भागीदार बने। तो जब हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो हमारे बच्चों का हम पोषण और पढ़ाई दोनों बहुत अच्छे से करा पाएंगे। और ये भागीदारी सिर्फ माताओं को भी निभानी है, पिताओं को भी निभानी है, तो हमें उनको भी एनकरेज करना है। और ये आज बहुत अच्छा मौका है कि हम सब इसको बात कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि सी कि हम आने वाले समय में इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, आप लोगों के सुझाव आएंगे, इसको और बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ आई से थैंक यू सो मच। जब एक बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र आता है ना सर, तो उनको क्या आंगनबाड़ी में सारा तरह का एक्टिविटी रहना, जिसे पोषण के साथ हम लोग पढ़ाई भी 2022 में ये शुरू किया गया। जैसे ये ओबेसिटी के बारे में है, जैसे ये जो तेल है इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर ये थोड़ा महंगा आता है लेकिन फिर भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये है पोषण मटका। ये पोषण मटका का इसमें हम लोग जितना भी हम लोग का आंगनवाड़ी का मिलता है SNP में, वो सारा चीज को इसमें दिखाया गया है कि इन सब चीज हम लोग आंगनवाड़ी में देते हैं बच्चों को। इनसे बच्चों का हेल्थ में ग्रोथ होता है। ये वोट मिल से 7 महीने के बच्चों को दिया जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल है। इसको हल्का से भूनकर थोड़ा ठंडा करने के बाद में उसको ब्लेंड करके एक स्टोर करके रख सकते हैं। 3 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम ऑफिसर ICDS जरीना मैम से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया था पोषण माह 2025 के अवसर पर हमारी जनता को थोड़ी जानकारी दे। जय हिंद मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं जरीना मैडम ICDS अर्बन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हूँ।
जैसे कि मैडम ने कहा कि पोषण माह के बारे में कुछ बताएं। ये पोषण माह जो है हर वर्ष हमारे लिए आती है। 1 महीना तक इस प्रोग्राम को हम लोग करते हैं और हर दिन जो है हमारा जो थीम बेस है वो थीम बेस के हिसाब से हम लोग का फुल मंथ का कैलेंडर बनती है। और उसके बाद में जो है ये जो भी प्रोग्राम है हमारे जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, सिर्फ अंडमान में ही नहीं, ऑल ओवर 5 प्रोजेक्ट जो निकोबार तक फैला है, सभी केंद्रों पर बहुत बढ़िया से मनाते हैं। और इसका फोकस ये है कि हम लोग पोषण माह बनाने का यही मतलब है कि हमारे बीच कई मालनूरिश्ड बच्चे, मदर्स सब रहते हैं, तो हम लोग वैसा मतलब प्रोग्राम करते हैं। लिंक डिपार्टमेंट हमारा जो मेडिकल है उनको लेकर हम लोग हर प्रोग्राम को करते हैं। लिंक डिपार्टमेंट मेडिकल से भी बहुत लोग आते हैं, हमारे जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आते हैं, प्रोग्राम करते हैं और बताते हैं कि मालनूरिश्ड कैसे घटाया जाए, कैसे कम किया जाए। और हमारा पोषण माह जो है जो भी है बहुत बढ़िया से चल रहा है। आज इस पोषण माह का कंक्लूडिंग फंक्शन है और उससे रिलेटेड जो भी हमारा थीम बेस था उसको लेकर हमने यहाँ पर बहुत वीडियो भी दिखाए हैं और बताए हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को और सफल बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद मैम। अब हम बात करेंगे सारिका जी से, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट है सोशल वेलफेयर की तरफ से। हम उनसे भी इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। जय हिंद मैम। जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हमारा पोषण माह का जो वैलिडेटरी फंक्शन चल रहा है, जो पूरे मंथ लॉन्ग चला 17 सितंबर टू 16 अक्टूबर। इसमें हमारा जो सशक्त नारी स्वस्थ परिवार का थीम था, उसके अंदर 6 थीम थे, जिसमें सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर जोर दिया गया है। मेन स्ट्रीमिंग में जागरूकता फैलाने के लिए जो पुरुषों की जो संख्या है उसको बढ़ाना है। साथ ही साथ आप घर के कामों में और फर्स्ट 1000 डेज के बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए, जिसके कारण वो अपने वाइफ की, उनकी जो वाइफ है, अर्धांगिनी है, उनकी भी वो देख रेख और उस पीरियड में उन्हें किस चीज़ का न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ों पे वो ध्यान दें। और 10 लाख से ऊपर हमारे जो बेनिफिशरीज ने पार्टिसिपेट किया है और ये इसका मेन उद्देश्य है कि सिर्फ पोषण माह में ही नहीं, पोषण माह खत्म होने के बाद भी हम इस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, जागरूकता फैलाएं और घर घर ये संदेश पहुंचाएं कि वो स्वस्थ खाएं, अच्छा खाएं, साफ सुथरा खाएं और वोकल फॉर लोकल को ही प्रमोट करें। थैंक यू, धन्यवाद मैम। तो ये थी 8वीं राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की वैलिडेटरी फंक्शन, जहां से एक बार फिर एक मजबूत संदेश सामने आया कि देश तभी समृद्ध हो सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हो और हर घर में पोषण की समझ और सेहत की संस्कृति हो। इस अभियान ने न सिर्फ बच्चों में अवेयरनेस जगाई, बल्कि माँओं में, शिक्षकों में और समाज के हर एक वर्ग तक एक एहसास पहुंचाया कि सही पोषण एक अधिकार है, न कि एक विकल्प। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर ने अपने प्रयासों से अंडमान एंड निकोबार के हर एक कोने में मिसाल कायम की है कि जहां हर स्कूल, हर आंगनबाड़ी और हर परिवार सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत के सपने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। इसके लिए हम डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर, हर आंगनबाड़ी सेंटर्स और जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत, इन सबके पीछे उनकी हर रोज़ की मेहनत है। आज की ये प्रोग्राम ये साबित कर दिया है कि अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे बदलाव लाए तो माल न्यूट्रिशन जैसे बड़े चुनौतियों से भी जीत हासिल कर सकते हैं। पोषण सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि पूरे देश को एकता और उम्मीद से जोड़ता है। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, ये हम सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे कि हमें न्यूट्रिशन, बच्चों में न्यूट्रिशन देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ कैमरा पर्सन आपके साथ मैं श्री, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।